की करते हैं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसानों और जवानों का कुरुक्षेत्र बना हुआ है। करीब 300 दिन से पंजाब के किसानों की जत्थेबंदियां शंभू बॉर्डर पर डेरा जमाकर बैठी हुई हैं। उनके सामने हरियाणा की पुलिस है, लेकिन शुक्रवार को किसानों और जवानों के बीच टकराव देखने को मिला। टकराव की वजह बना किसानों का दिल्ली कूच। किसानों की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था। अब इसे रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने उस दौरान पूरी ताकत लगा दी। एक तरफ किसान सरकार से बातचीत की मांग पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आंदोलन के रास्ते दिल्ली का सफर वे तय करना चाहते हैं। शुक्रवार को हुए टकराव के बाद एक बार फिर से हालात वही बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक दिन दिल्ली कूच स्थगित करने के बाद किसान आज दिल्ली आने का ऐलान कर चुके हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आपको दिखाएं। तो किसानों को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर, आंदोलनकारी किसान आज दिल्ली कूच करेंगे। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था राजधानी दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसानों ने सरकार पर बेरुखी का आरोप लगाया है। किसान कह रहे हैं कि सरकार बातचीत की पहल नहीं कर रही है। सरकार को किसानों से 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला था, लेकिन किसानों का आरोप है कि सरकार ने उस पर अभी तक गंभीरता से विचार नहीं किया। तो ऐसे में आज दोपहर 12 बजे किसान कह रहे हैं कि एक बार फिर से वो दिल्ली कूच की तैयारी करें। लेकिन एक लाइन जो हम आपको कह रहे हैं कि ये राह आसान नहीं है, क्यों ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले किसानों का रिएक्शन सुनिए। हमने जब बात करने गए बॉर्डर के पास, तब भी उनको बोला कि हमसे लिस्ट ले लो, एक एक किसान को आवाज लगाओ, एक एक किसान आपके पास आएगा और आप एक एक किसान को आगे लेकर चले जाओ। फिर भैया उधर आपकी अर्धसैनिक फोर्स है, जत्था आगे बढ़ते रहेगा, दोनों ओर से फोर्स लगा के लेते जाना भाई। अब देख लेना देश के लिए कौन सा खतरा है। तो उन्होंने ये भी बात हमारी ठुकरा दी है कि हम लोग आपको किसी भी कीमत पर आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब पैदल भी देश की राजधानी में जाने नहीं दिएगा। किसानों के आरोप आपने सुन लिए। प्रशासन की तैयारियां आपको तस्वीरों के जरिए आगे दिखाएंगे, लेकिन अब आपको बहुत जल्दी से बता देते हैं कि दूसरी बार दिल्ली कूच को तैयार किसानों की रणनीति इस वक्त क्या है। कैसे किसान दूसरी बार राजधानी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है, क्या पहले से ज्यादा पुख्ता तैयारी है क्या, मैं आपको बताता हूं। देखिए, दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से जत्था रवाना होगा। 101 किसान इस जत्थे में होंगे और ये दिल्ली के लिए जत्था दोपहर 12 बजे निकलेगा। किसानों ने केंद्र के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा था। किसानों को सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला। शुक्रवार को किसान दिल्ली कूच की तैयारी में थे, लेकिन शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिला। तो सवाल यह है कि क्या आज भी वही टकराव की स्थिति होगी। प्रशासन साफ कह चुका है, हम दिल्ली एंटर नहीं होने देंगे, क्योंकि इस बात की परमिशन नहीं। मार्च शुरू होने के करीब 4 घंटे बाद जब शुक्रवार को किसान आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें पीछे हटना पड़ा था। झड़प में कई किसान जख्मी हो गए थे, 2 की तो स्थिति नाजुक हो गई थी। किसानों ने शनिवार को दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया था, यानी कि कल उन्होंने कहा था कि सरकार बातचीत के लिए पहल करे, हम आज दिल्ली कूच नहीं करेंगे, लेकिन शनिवार को सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। तो आज किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने को तैयार है। इस जत्थे में 101 किसान शामिल हैं, लेकिन सवाल वही है कि आज बॉर्डर पर क्या तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले भी किसानों ने जब दिल्ली कूच की बात कही थी, एक बार याद कीजिए, बंधक बना लिया था दिल्ली। उसके बाद सरकार बॉर्डर पर ही रोक देती। तो आज क्या तस्वीरें इस पर नजर है। इस बीच किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस सख्त है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है। बॉर्डर इलाके में कई गांव में इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर इलाके में 9 दिसंबर तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा गया है। साथ ही मीडिया को बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर रोकने के आदेश हैं। हरियाणा डीजीपी पंजाब डीजीपी को लेटर लिख चुके हैं। 6 दिसंबर के हालात का जिक्र इसमें किया गया है। 6 दिसंबर को किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा था, पुलिस ने रोका, लेकिन जब ये जत्था नहीं रुका तो आंसू गैस के गोले दागने पड़े और प्रशासन उन तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए आज किसानों को रोकने की रणनीति तैयार कर चुका है। तो एक तरफ किसान है कि दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ 6 दिसंबर के हालात को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, जिससे किसानों को रोका जा सके।
क्योंकि पुलिस ये समझ रही है कि किसानों की क्या रणनीति हो सकती है, तो उसी रणनीति की काट के तहत किसानों को रोकने की तैयारी पुलिस की है। अब शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कैसे किए गए मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी, सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने कंक्रीट की दीवार भी सड़क पर खड़ी कर दी है। ये एक तरीके से परमानेंट दीवार दिखती है जो किसानों को रोकने के लिए खड़ी की गई। कील के पैटर्न वाले बैरियर और ब्रेकर्स लगा दिए गए हैं सड़कों पर, ताकि वो जो ट्रैक्टर बड़े बड़े जत्थों के साथ आगे बढ़ते हैं वो आगे ना बढ़ पाए। शंभू बॉर्डर, अंबाला और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चेकिंग सघन की जा रही है। घग्गर दरिया के पुल पर पुलिस ने पहरेदारी को बढ़ा दिया। यह पुल ऐसा है जिस पर वाटर कैनन और ड्रोन की तैनाती कर दी गई, क्योंकि यही पुल जो है 2 राज्यों को जोड़ता है। आंसू गैस के गोले छोड़ने की तैयारी में भी पुलिस है कि अगर थोड़ा सा भी कोई उपद्रव करता है तो उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस मुस्तैदी दिखाएगी, इस बात के आदेश हैं। इन सब के बीच में किसानों का बीजेपी नेताओं के विरोध का ऐलान है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बयान दिया कि पंजाब में बीजेपी नेताओं की एंट्री का विरोध वो करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी और गडकरी अमृतसर जाने वाले हैं और उससे पहले किसान नेताओं ने यह बात साफ कर दी है कि अगर बीजेपी नेता पंजाब आएंगे तो उनका विरोध किया जाएगा। हमारा बड़ा ऐलान था कि पंजाब में जहां भी भाजपा के कोई भी पदाधिकारी केंद्र के पंजाब कोई भी आएंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। हमें अभी मालूम नहीं सुना है, सैनी साहब और गडकरी जी शायद अमृतसर जा रहे हैं। हम यहां से आह्वान करते हैं देश के किसान को, पंजाब के किसानों को, उनका विरोध होना चाहिए। अगर वो वहां जाते हैं तो पंजाब में भाजपा के जो भी अधिकारी पदाधिकारी निकलेंगे उसका विरोध किया जाएगा। मतलब जो भरसक विरोध का तरीका हो सकता है, किसान नेता उसे अपनाने के लिए तैयार है, किसान अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी कोशिश दिल्ली कूच की। हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 6 दिसंबर को जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वहां से रिपोर्टिंग मनोज जी कर रहे थे, अभी भी शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। मनोज, आज क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती है? सरकार ने तो कल जो ब्रेक डे था उस पर कोई पहल नहीं की, किसानों से बातचीत की। आज किसान क्या आगे बढ़ पाएंगे, और अगर बढ़ेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? अगे दिल्ली कूच करने वास्ते जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, एक दिन के ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसानों का जो दूसरा जत्था है 101 किसानों का, वह दोपहर 12 बजे आगे बढ़ेगा और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। हालांकि समय 12 बजे का है, लेकिन पहले से ही किसान यहां जुटना शुरू हो गए हैं। आप इधर देखिए, किसान हाथों में झंडे लेकर बैठे हुए हैं और लगातार वो तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। और जो मरजीवनी जत्था है 101 किसानों का, वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए। मेरे बाईं तरफ आप देखिए, ये जो किसान हैं, ये वो 101 किसानों में जिनका नाम शामिल है, वो यहां पर बैठे हुए हैं। ये तैयारी की जा रही है किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से अगर आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है फिर किस तरीके से निपटना है, वो तमाम चीजें उनको बताई जा रही हैं। पानी, नमक, सब कुछ उनको दिया जा रहा है। तो आज एक बार फिर से वही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं जो हमें 6 तारीख को यानी कि शुक्रवार को देखने को मिली थी। और शंभू बॉर्डर पर इस वक्त हम खड़े हैं, आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये वो कटीले तार हैं, बैरिकेड हैं, जो 6 तारीख को जब किसान शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़े थे वहां से हटाकर लाए गए थे। ये देखिए, बड़े बड़े जो बैरिकेड हैं ये शंभू बॉर्डर पर रखे थे किसानों को रोकने के लिए। जो पहली बैरिकेडिंग थी उसको किसानों ने तोड़ा था और जो कटीले तार थे उनको भी किसानों ने वहां से हटा दिया था और रास्ता साफ कर दिया था। और वो वहां तक पहुंच गए थे जहां तक की मुख्य बैरिकेडिंग है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान मौजूद हैं, आंसू गैस के गोलों के साथ में, वाटर कैनन के साथ में। और सामने आप देखिए, दूर तक लंबी जो तस्वीर दिखाई दे रही है, वहां पर मुख्य बैरिकेडिंग है, वहां पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है और वही ग्राउंड जीरो है जहां पर अक्सर संघर्ष देखने को मिलता है। आज भी संघर्ष देखने को मिल सकता है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने बिल्कुल साफ किया है कि कोई वट नहीं है। अगर किसान आगे बढ़ेंगे तो उन्हें रोका जाएगा, बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और खासकर जैसा कि आपने भी जिक्र किया, मीडिया कर्मियों के लिए भी हिदायत जारी की गई है। पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने, क्योंकि पिछली बार किसानों के साथ साथ बहुत सारे मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे। बड़ी बात तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब किसान भरसक अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन साफ कह चुका है हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे। मनोज, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूं, बहुत जल्दी से अपने दर्शकों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। किन मांगों के साथ किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है, बहुत जल्दी से बिंदुवार समझिए। किसान चाहते क्या है? दरअसल फसलों के एमएसपी का कानून बन जाए,
हालांकि कृषि मंत्री कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि फसलों पर एमएसपी मिलेगी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इसका कानून बन जाए। किसान कृषि ऋण की तुरंत माफी की मांग कर रहे हैं। किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, ये भी मांग किसानों की है। बिजली दरों में बढ़ोतरी ना करने का वायदा सरकार करे, ये भी किसान कह रहे हैं। 2020 और 21 में आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज किए गए थे किसानों पर, वो खत्म हो जाएं। हालांकि उस वक्त लाल किले पर क्या हुआ था वो देश ने देखा था, लेकिन उस दौरान के केसेस को खत्म करने की मांग किसान कर रहे हैं। मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग किसानों की है। लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय मिले, ये भी मांग है किसानों की। इसके साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहाली फिर से की जाए, ये किसान अपनी मांगों में शुमार कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या मानेगी इन मांगों को, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार जुड़े हुए। मनोज, जो किसानों की मांग है उस पर सरकार कई बार अपनी असमर्थता बता चुकी है। एक बार फिर से इन मांगों को एक नए पैकेज में सरकार तक पहुंचाने की कोशिश किसानों की है। क्या सरकार किसानों की इन मांगों को मान सकती है? क्या इसकी कोई गुंजाइश? देखिए, जो किसानों की मांगे हैं, जो मुख्य मांग है, हालांकि बहुत सारी मांगे हैं जैसी आपने एक एक करके गिनवाई है, लेकिन जो मुख्य मांग है एमएसपी की गारंटी चाहते हैं किसान। वो चाहते हैं कि हर फसल की एमएसपी तय हो और ये सरकार सुनिश्चित करे कि किसानों को एमएसपी मिलेगी ही मिलेगी। इसको लेकर चंडीगढ़ में कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बीच का रास्ता भी निकलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन किसानों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। और अगर आप देखिए कि 6 तारीख को जिस तरीके से किसान आगे बढ़े और संघर्ष देखने को मिला, एक दिन का समय भी किसानों ने दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसमें दिखाई नहीं है। तो लगता नहीं है कि बहुत आसानी से जो किसान कह रहे हैं उनकी मांगों को माना जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार कहती है कि हमने तो सभी फसलें एमएसपी पर खरीदने की घोषणा कर दी है, तो हर राज्य सरकार क्यों नहीं ऐसा कर सकती? अगर हर राज्य सरकार ऐसा करेगी तो किसानों की मांग अपने आप पूरी हो जाएगी। लेकिन किसान स्टेट गवर्नमेंट से नहीं, जो केंद्र सरकार है उससे चाहते हैं कि वो ये गारंटी दे देश भर के किसानों को, न सिर्फ पंजाब के किसानों को या हरियाणा के किसानों को। और तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे हम पहुंच चुके हैं। ये मुख्य बैरिकेडिंग है जहां पिछली बार संघर्ष हुआ था, किसान और पुलिस आमने सामने थे। यहीं पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए थे और यहीं पर जो किसान है वो वहां तक बैरिकेडिंग तक पहुंच गए थे। जो जाली है लोहे की, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग किया। पहले वार्निंग दी गई और फिर उनको पीछे धकेला गया। तो यही ग्राउंड जीरो है, यहीं से किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोपहर 12 बजे का समय है जब किसानों का 101 किसानों का जो जत्था है वो यहां पर पहुंचेगा और तब देखना होगा कि इस बार क्या हालात क्या रहेंगे, इस पर नजर बनी हुई है। मनोज, आप अपना ख्याल रखते हुए आप अपनी रिपोर्टिंग जारी रखिए। आपके जरिए एक एक तस्वीर और इस आंदोलन को लेकर एक एक हालात अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अगली जरूरी खबर